हमारी बज़्म मेकश आगरा की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नसरीन बेगम साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। बज़्म मेकश आगरा की आप जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर नसरीन बेगम साहिबा, आइए। हाँ वो थोड़ा शुक्रिया, मेरे इसको ध्यान नहीं दिया। शुक्रिया शाहिद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बज़्म मेकश के सदर और रूहे रवा सरपरस्त सैयद अजमल अली शाह साहब, सैयद फैज़ अली शाह, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन तो दो ख़ातून यहाँ मौजूद हैं। अक्सर इस तरह की महफ़िल में यही होता है, मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि हज़ारों की महफ़िल में अक्सर व बेशतर मैं अकेली होती हूँ। मगर आज मिस्र से तशरीफ़ लाई हुई डॉक्टर विला जमाल अल असीली भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहरहाल एक और एक, दो नहीं बल्कि 11 कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोइन शादाब साहब मौजूद हैं। तो ये जो नशिस्त आज हुई डॉक्टर विला जमाल साहिबा के लिए मुनक़्क़िद हुई जो ये नशिस्त, तो मैं समझती हूँ कि आपकी मौजूदगी से इस नशिस्त में 4 चांद लग गया। मैंने मोइन शादाब साहब को जब देखा तो मैंने पहला सवाल ये किया कि क्या आप यहाँ पहले तशरीफ़ ला चुके हैं इस आस्ताने पर? तो उनका जवाब था कि पहली बार हमारा आना हुआ है। तो मुझे थोड़ा, खैर कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। अब मुझे लगता है कि आप बराबर तशरीफ़, जब आपको ज़हमत दी जाएगी तो आप तशरीफ़ ज़रूर ले आएंगे। बज़्म मेकश, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब शहर के लोग यहाँ मौजूद हैं, मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं। 1992 से मैं थोड़ा ब्रीफ़ करना चाहूँगी इस बज़्म के मुताल्लिक़, चूँकि मिस्र से तशरीफ़ लाई हैं और आपके एज़ाज़ में ये महफ़िल मुनक़्क़िद की गई है, तो मैं थोड़ा सा बज़्म मेकश के मुताल्लिक़ आप तक कुछ चंद बातें पहुँचाना चाहती हूँ। 1992 में बाकायदा तौर पर बज़्म मेकश की बुनियाद रखी गई। बुनियाद तो पहले रखी जा चुकी थी 90 और 91 में, मगर बाकायदा तौर पर 92 में बज़्म मेकश की इब्तिदा हुई। जिस तरह से आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इसी तरह से एक मीटिंग में ये तय किया गया कि हर साल उर्दू अदब में जिनके गिरा कद्र और बेश बहा जिनके खिदमात रहे हैं, उनको मेकश अवार्ड से नवाजा जाएगा। अल्लामा मेकश अकबराबादी के बारे में आप अगर पढ़ें तो मैं समझती हूँ कि शायद कई साल गुज़र जाएंगे उनके अदब को पढ़ने के लिए। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात रही मोइन साहब के बाकायदा तौर पर मैं चंद नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, आप सबके सामने, कि जिन जिन लोगों को मेकश अवार्ड दिया गया। और जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा और आपने गज़ल जो बाद में पढ़ी, तो आपने ये कहा कि हमें यहाँ आकर
कुछ अलग तरह के रूहानी कहा जाए एक सुकून मिल रहा है। तो यकीनन ये हकीकत है, क्योंकि हमारे जितने भी उर्दू दुनिया के अदीब व शोरा यहाँ आए, उनके यही अल्फाज थे, उन्होंने ये देखकर उनके तासुरात यही थे कि हकीकत में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हम लोग पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, पूरी दुनिया में अदबी महफ़िलों में जाते हैं, मगर बज़्म महकश के इस प्रोग्राम में जिस तरह से जो कहा जाए कि ख़ातिर तवाज़ो, जो मेहमान नवाज़ी, जो मोहब्बत हमें यहाँ मिली, ये अपने आप में बेमिसाल है। मिसाल के तौर पर मैं चंद नाम आपके सामने लेना चाहूँगी। प्रोफ़ेसर निसार अहमद फ़ारूक़ी साहब, प्रोफ़ेसर शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, प्रोफ़ेसर शहरयार साहब और काजी दासगुफ्ता रज़ा, काजी ये कुछ नाम आप याद करें साहब, और गोपीचंद नारंग साहब, शमीम हनफी साहब, आज़र मीदुख्त सफ़वी साहिबा और पंडित आनंद मोहन ज्योतिषी गुलजार दहलवी साहब, सुगरा मेहदी, प्रोफ़ेसर सुगरा मेहदी साहिबा, बेमिसाल। आप अगर वो जो फहरिस्त थापर साहब, ये तमाम, और साथ में ही महकश अवार्ड के साथ 2 लोगों को समाजी खिदमात के लिए भी अवार्ड दिया जाता था, और साथ ही जो उर्दू ज़बान में आला नंबर हासिल करते थे उन बच्चों को भी सनद से नवाजा जाता था। तो ये अपने आप में एक तारीख़ है, बल्कि एक किताब भी उस पर हम लोगों ने, फैज़ अली शाह ने और हमने मिलकर उसको मुरतब किया है। उसमें पूरी तफसीलात आपको मिलेंगी, मैं आपको भी देना चाहूँगी, अगर हो तो मैं इनको भी। तो वो सारे तासुरात कि किस तरह से ये सफ़र बज़्म महकश का शुरू हुआ और मुसलसल चल रहा है। अब्दुल हक साहब, जैसे जैसे मुझे नाम याद आते जा रहे हैं, प्रोफ़ेसर अब्दुल हक साहब, ये बड़ी हस्तियां हैं। हम इनका नाम जब ले रहे हैं तो हम खुद अपने आप को पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि ये वो शख्सियात हैं, प्रोफ़ेसर उन्वान चिश्ती साहब, और साथ ही जो मेहमान खुसूसी हुए वो भी उसी मयार के होते थे। इसका हम लोग पूरा ख्याल रखते थे कि जिनको अवार्ड दिया जा रहा है उनका मयार क्या है, और जो मेहमान खुसूसी होंगे उनका भी मयार वही होना चाहिए। तो 1992 से ये सिलसिला शुरू हुआ, और आप सबकी मोहब्बतों से, आप सबकी मेहनत से ये सिलसिला आज भी जारी है। ये अलग बात है कि कोविड के बाद हम समझते हैं कि 2 साल 3 साल का गैप हो गया, मगर ये जुस्तजू, ये फ़िक्र अजमल भाई को भी है, फैज़ अली शाह को भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़्यादा ज़िम्मेदारी फैज़ अली शाह पर होगी, और हमें बेहद खुशी है, पूरा यकीन है कि वो इस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाएंगे। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ बज़्म महकश के मुताल्लिक़ मैंने आपके सामने रखा। बज़्म महकश सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि मुसलसल जिस तरह से जब भी मौका मिलता है, जो हमारे तमाम वो लोग जो तारीख़ में जिनके नाम दर्ज हैं, हम उन्हें भी याद करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ां हों, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, या हसरत मोहानी हों, इन तमाम लोगों को भी हम उनकी पैदाइश के दिन या जिस तरह से भी होता है वो प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं। भट्ट साहब भी NCPL के डायरेक्टर भट्ट साहब और अख्तरुल वासी साहब को भी अवार्ड दिया जा चुका है। मुझे जैसे जैसे नाम याद आ रहे हैं, तकरीबन 35 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। प्रोफ़ेसर शहरयार चूँकि मेरे उस्ताद थे, उन्हें जब अवार्ड दिया गया, मैंने फ़ोन पर उनसे कहा कि सर आपको एक अवार्ड, महकश अवार्ड दिया जाएगा। बोले सर बड़े खुश हुए कि
भाई तुम कह रही हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। उसी वक्त निसार अहमद फ़ारूक़ी साहब भी उनके साथ में थे, तो उनको ये अवार्ड दिया गया। जिस तरह से उस अवार्ड को उन्होंने हासिल किया, कहा जाए कि वो ये एक यादगार था उनके लिए। जब भी मैं अलीगढ़ जाती थी, बल्कि उनके आखिरी दिनों में जब वो शदीद बीमार थे, बल्कि बिस्तर पे थे, इत्तफ़ाक ऐसा हुआ कि उसके 2 रोज़ के बाद उनका इंतकाल हुआ। जब मैं गई तो उन्होंने कहा, नसरीन थोड़ा कुर्सी अपनी पास में ले आओ, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इस साल महकश अवार्ड किसको दे रही हो। आप ये देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये अवार्ड सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड एक तहज़ीब है। और आप सभी जानते हैं कि अकबराबाद, हम फ़ख्र महसूस करते हैं, हम आगरा जल्दी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अकबराबाद। नज़ीर अकबराबादी दिल्ली से चलकर आए और अकबराबादी हो गए। तो ये सारी चीज़ें, अकबराबाद चूँकि मरकज़ था, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, चूँकि उर्दू के हवाले से जैसा ये डॉक्टर विला जमाल ने मुझे ये बात मैं बैठ के सुन रही थी कि हिंदुस्तान से जो मोहब्बत या जो लगाव और हिंदुस्तान आने का जो एक ज़रिया था, वो ज़रिया उर्दू ही है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि उर्दू गैर मुल्की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, यहीं पैदा हुई, यहीं बचपन गुजारा, यहीं पली और बढ़ी। आज जो हालात हैं उर्दू को लेकर, वो बहुत तशवीशनाक हैं। हमें और आपको फ़िक्र होनी चाहिए कि इतनी खूबसूरत ज़बान, इतनी तहज़ीब की ज़बान को कम से कम ज़िंदा रहने में मदद करें। और मदद का तरीक़ा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम उर्दू बोलें, उर्दू में लिखें और पढ़ें, और अपने बच्चों को उर्दू में तालीम दिलाएं। ये हमारी तहज़ीब भी है। इस तहज़ीब को इतनी आसानी से अपने हाथों से न जाने दें। मैं एक बार फिर डॉक्टर विला जमाल अल असीली की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ुशी भी है कि आप ऐसी जगह पर बैठी हैं जहाँ पर शायर इनकलाब जोश मलियाबादी बैठे थे, जहाँ पर आले अहमद सरूर बैठे थे, जहाँ पर जिगर मुरादाबादी बैठे थे, जहाँ पर मजाज लखनवी बैठे थे। ये वो जगह है, ये वो सरज़मीन है। तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उस जगह पर हमें बैठने का और इतनी खूबसूरत महफ़िल में वक्त गुजारने का मौका मिला। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक बार फिर बज़्म महकश की तरफ से डॉक्टर विला जमाल अल असीली जो मिस्र से तशरीफ़ लाई हैं, तहे दिल से बज़्म महकश की तरफ से आपका इस्तक़बाल और शुक्रिया करती हूँ। साथ ही मोइन शादाब साहब को का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चूँकि आप मशहूर व मारूफ़ शख्सियत के मालिक हैं। तो आप इस जगह पर मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए, आप इनके साथ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चंद 2 किताबें मेरी हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आपको बाद में भेज देंगे। जनाब डॉक्टर नसीम बेगम साहिबा हमारी मेहमान शायरा को 2 किताबें पेश कर अजमल भाई, तो आप थोड़ा सा ठीक है। ये वो जोश मलियाबादी हैं जो यहाँ आया करते थे। बहुत